जय हिंद साथियों, स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। इस क्लास में हम देखेंगे इस क्लास में हम देखेंगे कि एलसीएम एचसीएफ मैथ का वह चैप्टर है कि हम यहाँ से कम यूपीएसआई या यूपी सब इंस्पेक्टर में कम से कम 2 क्वेश्चन तो ज़रूर देखने को मिलते हैं। यहाँ से 2 क्वेश्चन तो परमानेंटली ही आते हैं और इसके ऊपर भी एक आधा बढ़ सकता है या कम भी हो सकता है, क्योंकि मतलब ये यूरेज मान के चलिए कि 2 क्वेश्चन तो यहाँ से पक्के आते हैं। और देखते हैं हम इस वीडियो में एलसीएम एचसीएफ क्या होता है। और इस वीडियो के बाद ये हम इतना यकीन कर सकते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ आँखों से निकालना सीख जाओगे, क्योंकि हम ऐसे सिखाएंगे, क्योंकि मतलब एलसीएम और एचसीएफ निकालना बिल्कुल बहुत ही आसान है और बहुत इजी तरीके से हम आप लोगों को सिखाएंगे। और सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका मतलब क्या होता है। एलसीएम लघुत्तम समापवर्त, इसको कहते हैं लॉन्गेस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का मतलब होता है लॉन्गेस्ट कॉमन मल्टीपल, और मल्टीपल का मतलब क्या होता है कि मल्टीपल मतलब गुणा। इसको लगातार गुणा ही करते रहेंगे, मतलब जब तक के लिए हमको वह संख्या प्राप्त ना हो जाए जैसे जो हम लाना चाह रहे हैं, या जो एलसीएम है। एलसीएम का मतलब ही होता है सबसे बड़ी संख्या, और सबसे बड़ी संख्या जो हम लाना चाह रहे हैं वो। और जैसे कि हम अगर कोई संख्या लिख के देखें तो हम सबसे पहले छोटी संख्या को लिखते हैं, उसका एलसीएम हम देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं, कौन कौन से तरीके हैं जो हम आसानी तक एलसीएम तक पहुंच सकते हैं। एलसीएम तक हम आसानी से कौन से तरीके हैं जिससे हम आसानी से पहुंच सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2, 4 और 6। इसका एलसीएम अगर हमसे पूछा जाए तो हम ये तो कक्षा 5-6 में सिखाया जाता है। एक तो ये होता है कि हम इसको मल्टीपल के रूप में बराबर निकाल लें, और दूसरा रूल ये होता है कि हम यहीं से देख के इसका एलसीएम निकाल लें। यहाँ से पहले हम ये वाला तरीका देखते हैं, यहाँ से हम कैसे एलसीएम निकालते हैं। फिर हम तुमको सिखाएंगे एक बहुत ही आसान तरीका कि जिससे हम बराबर देखें कि निकाल सकते हैं, बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसको फैक्टर जब करना होता है तो हम अभाज्य संख्याएं जो होती हैं हम उनसे इसको फैक्टर करते हैं। अभाज्य संख्याएं में हमारे पास क्या क्या आती हैं? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है और 17, 19। ये हमारे पास अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य का मतलब जिससे खुद विभाज्य हो या वो संख्या इसका फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए, उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या तो हम सबसे पहले यहाँ अभाज्य संख्या से जब मल्टीपल करेंगे तो हम सबसे पहले 2 से करेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 छः 12 होता है। फिर हम इसको 2 से करेंगे, इसका 1 तो 1 ही लिखेंगे। 2 एकम 2, ये 1 आ गया, और 2 3 6। अब इसको ये 3 हमारे पास बच्चा, या 3 से यहाँ पे कर ले तो उसको छोड़ दें, यहाँ पे छोड़ दें, या ऐसे इसको छोड़ के वैसे ही लिख सकते हैं। और यहाँ से अगर करें तो हम 1 यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा। तो हमारे पास मल्टीपल कितने बने, गुणनखंड इसके कितने बने? तो 2 बना, 4 बना, 2 इंटू 3, इसका हो गया 12। अब अगर हम यहीं देखते तो हम यहीं से हमको एलसीएम नजर आ रहा था कि देखो जो 12 है वो 2 से भी कट रहा है, और 12 जो है 4 से भी कट रहा है।
तो हमारे पास एलसीएम यहीं से निकल के आ जाता कि 2 और 4 और 12 का एलसीएम 12 होता है। यहीं से हम देख सकते थे कि 12 ही आंसर हमारा आएगा। और फिर इसके बाद हम दूसरी को संख्या ले लेते हैं। इसके बाद हम दूसरी संख्या को ले लेते हैं। जैसे देखा जाए 6, 10 और 12, हम अगर यहीं से अगर निकालना चाहें एलसीएम तो यहीं से भी निकल जाएगा। अगर ये तरीका धीरे धीरे सीख जाओगे तो बहुत ही आसानी तरीके से निकालना होता है। और इसमें ये तरीका ये होता है कि सबसे बड़ी संख्या उठाओ और सबसे बड़ी संख्या को गुणा करते रहो और ये भी देखते रहो साथ में कि जो संख्या हम गुणा करके ला रहे हैं क्या ये इससे भी कट रही है, 6 से भी कटनी चाहिए और वो 10 से भी कटनी चाहिए, वो 6 से भी कटनी चाहिए, 6 से भी कटनी चाहिए और वो 10 से भी कटनी चाहिए और 12 का मल्टीपल होना चाहिए। तो देखते हैं 12 दूना 24, मतलब 6 से कट रहा है लेकिन 10 से नहीं कट रहा है। 12 3 36 होता है, 6 से कट रहा है लेकिन 10 से नहीं कट रहा है। जैसे हम 12 पंचे 60 तक पहुँचते हैं, जैसे हम 12 पंचे 60 पहुँचेंगे तो हम देखेंगे ये 6 से भी कट रहा है 10 बार में, 6 से भी कट रहा है 10 बार में और 10 से कट रहा है 6 बार में। तो हम देखेंगे कि ये जो है 6, 10 और 12 का एलसीएम हमारे पास 60 आ जाएगा। 6 और 12 का एलसीएम हमारे पास 60 आ जाएगा। और इसके बाद अगर ये तरीका धीरे धीरे अगर यही फॉलो करते रहे बराबर तो सीख जाओगे, सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर थोड़ा सा भी दिक्कत करे तो ये वाला तरीका आप लगा सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि यहाँ तो भी संख्या छोटी छोटी है, जब बड़ी बड़ी संख्या दे रखी होती है तो हमको निकालने में दिक्कत होती है। तो जब धीरे धीरे इस रोल का जब फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे हम आसानी से एलसीएम निकालना सीख जाएंगे। ऐसे ही ये इसका आगे और देखते हैं, 2-3-4 क्वेश्चन एलसीएम पे ही देखते हैं। पहले इस वीडियो में हम सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है और सबसे आसान तरीका क्या है वो ही बताएंगे। बाकी क्वेश्चन जो हैं इसके हम कल करवाएंगे। एलसीएम निकालने के 2 से 3 तरीके हम बताएंगे। बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और जैसे है हमने ले लिया 3, 7 और 5। अब जब इसका एलसीएम हम निकालेंगे तो देखो इसमें से हम अगर कुछ कॉमन लेना चाहें तो हम कुछ भी नहीं ले सकते हैं। इसका मतलब क्या है, ये 3 जो है 3 से कटेगा, ना कि 7, 7 और 5 से। ये 3 खुद से कटेगा, 7 भी खुद से कटेगा और 5 भी खुद से कटेगा। जब तीनों संख्या खुद से कटने वाली मिल जाए तो उसको कुछ नहीं करते, हम सीधे सीधे इंटू में लिख के गुणा कर देते हैं। 3 × 7 × 5, 5 7 35 और पंचे कितना होता है, 35 पंचे होता है 105। ये हमारा एलसीएम आ जाएगा 105। ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। इसमें क्या है कि जब अगर हमको कोई भी क्रम वाइज संख्या कॉमन नहीं मिल रही है, और जब कॉमन ना मिले तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि जो डिजिट हमको दे रखी होती है उसी को हम गुणा करके आंसर लिख देते हैं। और जैसे फिर देखिए तीन ले लिए, 5 ले लिए और 13 ले लिए। इसमें हम देखें सबसे पहले हम क्या कुछ कॉमन ले पा रहे हैं। अगर इसमें से अगर हमको कॉमन मिल जा रहा है तो हम उसका जो है फैक्टर 2 बन जाएगा। और जब 2 फैक्टर नहीं बनता है तो इसका मतलब 3 खुद से कटेगा, 5 भी खुद से कटेगा और 13 भी खुद से ही कटेगा। ये संख्या ऐसी है जो देखिए जो अभाज्य संख्याएं हैं
वो सिर्फ अपने से ही कटती हैं, या खुद एक से कटती हैं, या खुद स्वयं अपने से करती हैं। जो अभाज्य संख्याएं हमारे पास होंगी, जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, वो सभी या तो फिर एक से डिवाइड हो रही होंगी, या तो फिर खुद से डिवाइड हो रही होंगी। और जब खुद से डिवाइड हो रही होंगी तो इसमें देखिए, अगर हम एलसीएम अगर निकालना हो तो इनको तीनों को आपस में गुणा कर देते हैं। अब देखिए 13 पंचे 80 होता है, और 13 पंचे 80 होता है, और 13 पंचे 80 होता है, और 80 तियां होता है 240। 240 ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। अगर हम यहीं पे अगर हम तुमको एचसीएफ ये ले चले तो एचसीएफ क्या कहता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब होता है, और हाईएस्ट, जैसे कि एलसीएम और एचसीएम में अंतर देख लीजिए क्या है। ये एलसीएम क्या मतलब होता है? लॉन्गेस्ट कॉमन मल्टीपल। लॉन्गेस्ट मतलब छोटी संख्या, कॉमन मतलब सब में कॉमन होनी चाहिए, और मल्टीपल मतलब मल्टीपल में होनी चाहिए, इनटू मतलब इनटू में होनी चाहिए। और यही एचसीएफ कहता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए, और कॉमन भी होनी चाहिए, और उसका लगातार फैक्टर, अगर फैक्टर किया जाए तो वह खुद से करनी चाहिए, या फिर एक से करनी चाहिए, या खुद से करनी चाहिए। उसके सिर्फ दो ही गुणनखंड हो सकते हैं, या तो फिर एक हो सकता है, या दी गई हुई संख्या जो दी रही होगी वो हो सकती है। तो अब हम एलसीएम पे आते हैं, एचसीएफ पे। अभी एलसीएम और एचसीएफ दोनों एक ही साथ जब क्वेश्चन लिखेंगे तो दोनों निकालना होगा, वहाँ हम बहुत अच्छी तरीके से दोनों चीज़ें सीख पाएंगे। और जैसे यही अंक हमको दे रखे हैं, अब इन अंकों में से हमसे पूछ रहा है कि एचसीएफ बताओ क्या है। जब एचसीएफ हमसे पूछ रहा है तो एचसीएफ का मतलब क्या हो? एचसीएफ का मतलब होता है कि वह सिर्फ ये देख रहा है कि हाईएस्ट फैक्टर कौन सा बन रहा है। हाईएस्ट फैक्टर देखो ना, ये 3 ना तो 5 से कट रहा है, ना तो 13 को काट रहा है, और ये 5 ना तो 3 को काट रहा है, ना तो 13 को काट रहा है, और ये 13 जो है ना तो 5 को काट रहा है, ना तो 3 को काट रहा है, क्योंकि ये सब अभाज्य गुणनखंड हैं। अभाज्य गुणनखंड जब होते हैं तो सिर्फ एक से करते हैं, या दी हुई संख्या जो दे रही होगी उससे करते हैं। तो इसका एचसीएफ जो है वो एक आ जाएगा, क्योंकि किसी से भी नहीं कट रही है। जब कट रही नहीं रही है तो एचसीएफ जो है एक आ जाएगा। अब और कुछ संख्या लेते हैं। अब इसको हम देखेंगे कि इसका एचसीएफ क्या होता है। 6, 3 और 7 का एचसीएफ हमसे पूछा गया है। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ तो हम यहाँ सबसे पहले देखते हैं। देखिए ये हमारे पास, अगर हम यहाँ से कॉमन निकालना चाहें तो हमको 3 कॉमन मिल जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। अगर हम दो संख्याओं में से कॉमन निकालना चाहें तो 2 हो जाएगा और ये 3 आ जाएगा। और जब हम इसका एचसीएफ देखते हैं, जो 3 आई हुई संख्या है उसी से अगर मल्टीपल हो रहा है तो कर देंगे, और नहीं तो हम 7 त्रिक 21, इसका एचसीएफ जो है वो 21 आ जाएगा। इसका एचसीएफ जो है 21 आ जाएगा। और इसके बाद हम अब
दोनों HCF और LCM को दोनों को एक साथ ही क्वेश्चन में देखेंगे। जब HCF और LCM दोनों पूछ रहे होंगे क्वेश्चन में, जैसे हमारे पास संख्या है कोई 5, 6 और 12, इसमें पूछ रहा है LCM बताओ और HCF। और जब ये दोनों निकालने की बात हो तो हम अगर LCM पे सबसे पहले पहुंचते हैं, LCM हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से देखेंगे हम 12 का मल्टीपल करते हैं तो 12 दूना 24, 12 3 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60। जैसे ही हम 60 पे पहुँचे तो हमने देखा कि ये 60 5 से भी कट रहा है और एक 6 से भी कट रहा है, और 12 का जब मल्टीपल है तो 12 से तो कटेगा ही। ये हमको LCM मिल गया, इसका LCM मिल गया हमको 60। जब LCM 60 हमको मिल गया तो हमको देखना क्या है, HCF। अब हम HCF जैसे ही देखेंगे कि LCF इसका क्या हो सकता है, तो हम सबसे पहले इसमें देखेंगे इसमें से क्या हमको कुछ कॉमन मिल सकता है। जब हमको इसमें से देखें हम कुछ कॉमन मिल सकता है तो हम यहाँ से पहले 5 और 6 और 12, इसमें हम अगर कॉमन देखें तो हमको 3 मिल जा रहा है, 3 मिल जाएगा और 4 मिल जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ से 3 निकालिए तो यहाँ 2 बचेगा, जो 2 से यहाँ मल्टीपल होगा तो यहाँ 4 आ जाएगा, 4 इंटू में आ जाएगा। और इसका HCF निकालना चाहें तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं अब, क्योंकि 5 ना तो 12 को काट रहा है ना तो 6 को काट रहा है, क्योंकि इसका जो इंटू है उसको हम अलग ही करेंगे। अब इसमें से अगर हम 12 और 6 से अगर LCM पूछता हमसे तो हम ये 6 दिखा देते हैं कि सबसे कम है और सबसे ठीक है। और देखेंगे 3 चक्कू 12 और 12 पंचे 60। पाँच और 6 और 12 का HCF हम देखेंगे तो HCF में देखो हम अगर इसमें 12 और 6 में से 6 कॉमन ले लें तो, और 5 हमारे पास है ही, 5 क्योंकि ना तो इससे कट रहा ना तो इससे कट रहा, क्योंकि इसमें से कॉमन लिया जा सकता है, इसमें से 6 हम कॉमन ले लेंगे तो 12 6 पंचे 30 होता है, तो इसका HCF जो है वो 30 हो जाएगा। तो 5, 6 और 12 का LCM आ गया 60 और इसका LCF आ गया 30। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। ऐसे ही हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। 3, 7 और 13 का LCM और HCF दोनों निकालना है हमको, HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है। तो हम अगर इसमें से देखें, अगर हम इसका LCM सबसे पहले निकालेंगे तो देखो ये अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं जो किसी से कोई भी नहीं कट रही है, इनके
फैक्टर हम अगर करना चाहें तो इनके सिर्फ या तो फिर एक फैक्टर होगा या तो फिर वो खुद संख्या फैक्टर होगी। तो हम इसको जब तीनों संख्याओं को जब देखेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं 3 और 7 और 13, 3, 7 और 13 का एलसीएम अगर हम निकालें तो सबसे पहले हम देखो, अगर ये अभाज्य संख्याएं हैं तो अभाज्य संख्याओं को सीधे इंटू कर दिया जाता है। जैसे 3 × 7 × 13, 13 सत्ती 91 होता है। 91 जब 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 91 में जब 3 से गुणा करनी है तो हमको सीधे दिख रहा है, सीधे ही दिख रहा है 9 × 27 और 27 और ये 3 एक ज़्यादा है तो इसको जब एक बार लगाएंगे 9 × 27 और 3 कितना हो जाएगा? 9 × 27 और 3 30 हो जाएगा, मतलब 230। देखिए सीधे देख सकते 9 × 27 होता है 27 और जब इसकी जब गुणा करेंगे एक में तो 3 देगा, तो 9 × 27 और 3 30। ऐसे हम अगर HCF देखें तो इसमें से देखो कुछ ना तो कॉमन आ रहा है, और ये संख्याएं वो संख्याएं हैं जिसका खुद का फैक्टर हो सकता है, या जैसे 7 है, 3 है, 11 है, ये तीनों संख्याएं ये खुद का फैक्टर हो सकती है। इनका जब फैक्टर करिएगा तो यहाँ पर सिर्फ अगर 7 का फैक्टर करेंगे तो 7 होगा, 1 से भी हो जाएगा 7। अगर 3 को भी फैक्टर करेंगे तो 1 से भी फैक्टर होगा और 3 से खुद से फैक्टर होगा। 13 को करेंगे जब 13 × 13 होगा और 13 खुद से कटेगा। तो ऐसे ही हम अगर इसका HCF देखें तो 1 आ जाएगा, HCF जब 1 आ जाएगा, HCF 1 आ जाएगा। और इसे ऐसे हमने 2, 3, 4 एग्जाम्पल लिए हैं और उससे समझाने की कोशिश की है कि हम LCM और HCF कैसे निकाल सकते हैं। दोस्तों आज हमारा मन तो ये था कि टाइम एंड वर्क चलाया जाए, लेकिन फिर हमारे मन में ये आया कि टाइम एंड वर्क में सबसे अहम रोल जो निभाता है वो LCM है, और वहाँ पे हम अगर डायरेक्ट करके LCM डायरेक्ट ही निकाल देते तो वहाँ से समझ में नहीं आता। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम LCM HCF चालू कर दें। जब LCM HCF आ जाएगा तो वहाँ पे टाइम एंड वर्क में LCM निकालने में बहुत ही आसान हो जाएगा, और जब बहुत ही आसान हो जाएगा तो वहाँ सिर्फ देखते देखते आंसर आएगा चुटकियों में। तो इसके बाद हम दूसरा कोई एग्जाम्पल लेते हैं, उसका LCM निकालना देखते हैं। इससे 12 है और 12, 15 और 20, इसका अगर LCM हम निकालना चाहें तो देखिए हम कैसे निकालते हैं। तो हमने कहा सबसे बड़ी वाली संख्या को गुणा कीजिए। अगर देखो 12 इस 20 को हम गुणा कर रहे हैं, जब वह संख्या मिल जाएगी, वह संख्या जो मिल जाएगी, जैसे कि यहाँ से हम इसको गुणा करना चालू किया, हमको पता चला कि हमको मिला x, हमको संख्या मिला x, तो वह जो संख्या x मिलेगी हमको वो 15 को भी काट रही होगी, 15 को भी पूर्णतः काट रही होगी और वो 12 को भी काट रही होगी। और जो 12 और 15 दोनों को काटेगी, 20 का वह मल्टीपल जो 12 और 15 दोनों को काटेगा वही हमारा LCM हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखते हैं, देखो 20 गुना होता है 40, और जब 40 पे पहुंचे तो हम देखा कि 40 क्या है, 40 क्या वह संख्या है जो 12 और 15 दोनों को काट रही है।
तो हमको रिजल्ट मिला कि ये 12 15 तो दोनों किसी को नहीं काट रही है। तो हम इसके बाद आए 20 या 60 पे, तो हम देखे 15 चक्कू 60 होता है और 12 पंचे भी 60 होता है। तो हमारी क्या एलसीएम संख्या वो होगी जो दोनों तीनों को काट रही है। तो हमारा आंसर आ जाएगा एलसीएम जो है हमारा ये 60 होगा। अब वैसे तरीके से अगर निकालना चाहें फैक्टर के रूप में, तो हम फैक्टर के रूप में भी निकाल सकते हैं 12 15 और 20। इसको फैक्टर कीजिए। तो सबसे पहले हम 2 से काटते हैं, 2 3 6, ये 15 तो कटेगा नहीं, ऐसे उठा लेते हैं। और 10 दूना 20, फिर 3 दूनी 6, 15 कटेगा नहीं, 5 दूनी 10 होता है। अब हम किससे काट लें? अब अभाज्य संख्या 3 से काटते हैं हम। 3 एकम 3, 3 पचे 15 और 5 एकम 5। अब क्या हम 5 से काट दें? 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। इसको हम अगर लिखेंगे तो लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। देखिए हमारा क्या एलसीएम 60 आ रहा है। जब हम इनको दोनों को गुणा, ये संख्याओं को गुणा करेंगे तो एलसीएम 60 आ जाएगा, और जो कि हम एलसीएम के माध्यम से यहीं से निकाल चुके हैं। तो ये वाला तरीका हमारे पास बेस्ट हो जाता है। ये हमको ये करने से रोक देता है कि ये इतना ना कीजिए, आसानी से आंसर यहीं पे निकाल दीजिए। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन लेते रहेंगे और धीरे धीरे ये समझते हैं कैसे, कहाँ से क्या कैसे आता है। धीरे धीरे यही समझेंगे। अभी आज तो हम लगभग यही समझाएंगे, लेकिन अब कल इस पर जो क्लास बनाएंगे हम, तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो हम लेके आएंगे। वही क्वेश्चन हम तुमको कराएंगे और देखना आसानी से भी। इसके बाद हम दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, देखेंगे उसमें एलसीएम हमारा क्या आएगा। 8, 16 और 12, इसका एलसीएम हमको निकालना है। जब एलसीएम निकालना है तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इसमें सबसे बड़ी संख्या तो 16 है, और बड़ी संख्या का जब हम फैक्टर करना चालू करेंगे तो देखते हैं कि कौन सी वो एलसीएम संख्या निकल के आती है जिससे दोनों ये भी कट जाए और ये भी कट जाए। तो 16 दूना 32 होता है, 16 तिया 48 होता है। 32 जो है वो 8 से तो कट रहा है, लेकिन 12 से नहीं कट रहा है। इसके बाद हम एक संख्या और बढ़ेंगे, 16 तिया 48। जैसे हम 48 तक पहुँचेंगे देखेंगे ये 8 को भी काट रहा है, 8 से भी कट जा रहा है, और 12 तिया 48, 12 चौक 48 होता है। 12 चौक 48, ये 3 बार में, ये 4 बार में काट रहा है, और ये 6 बार में काट रहा है। तो हम देखेंगे कि हमारे पास एलसीएम जो निकल के आ रहा है वो 48 आ जाएगा। ऐसे ही धीरे धीरे ये देखते रहेंगे कि कैसे क्या, धीरे धीरे हम ऐसे ही सीखते रहेंगे क्वेश्चनों में। और ये कल हम सोच रहे हैं इस पर क्वेश्चन करवा दिए जाए कि कल इसमें देखेंगे हम कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से आते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 12 और 15 से विभाज्य हो जाए और शेषफल 8 आ जाए, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। और मैं अभी हाल ही फिलहाल में मेरे क्लासेस चालू किया, तो हमसे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मतलब बोलने में या लिखने में कोई गलती हो जाती हो तो उससे माफ़ कर दीजिएगा। और ऐसा तो है नहीं कि हम मतलब हमसे कोई गलती नहीं हो सकती, लिखने में भी हो सकती है, बोलने में भी हो सकती है। तो हड़बड़ाहट सी रहती है अभी, मतलब जब कोई शुरुआत जब नई करो तो ऐसा होता है कि हड़बड़ाहट सी रहती है
रहती है। अब जब धीरे धीरे इसी में रंग आएंगे तो हर एक चीज़ बेहतर हो जाएगी और समझाने का तरीका और भी अच्छा डेवलप करेंगे हम अपने अंदर। और ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। इसके आगे हम कल बहुत अच्छे क्वेश्चन इस पे लाएंगे और कल की क्लास मिस ना कीजिएगा। धन्यवाद।